उसके साथ हॉस्टल वाला कहीं आदमी ये सब किया है। उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उसको मार दिया गया। इससे सम्राट चौधरी के राज में जितना जो मर्डर हुआ ये किसी राज्य में नहीं हुआ। सम्राट चौधरी को तो इस्तीफा देना चाहिए, उसको खुद मर्डर, उसको जेल जाना चाहिए। उसको अपने जाल में फंसाया, उसको मार दिया। ये बहुत दुखद घटना है और यहाँ कोई भी हॉस्टल सुरक्षित नहीं। हद तक के लिए सेफ है, लेकिन प्योरली उसको सेफ नहीं कहा जा सकता। तो जो मुजफ्फरपुर कांड में जो आदमी सजा भोग रहा है वही सजा होटल के संचालक को होनी चाहिए। पुलिस को आप कैसे देखते हैं? पुलिस क्या चीज़ों को सुनती है, काम करती है? पुलिस सुनती ही नहीं है किसी की। जो भी समझे कि गरीब है उसका तो उसका कुछ कार्रवाई ही उस पर नहीं हो पाता है, नहीं, उसका सुनवाई नहीं होता है। बहुत ही मतलब कि बहुत मतलब क्या बोले कि कुछ बड़ी गलत बात है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और गर्ल्स हॉस्टल के अंदर हुआ है तो फिर वहाँ के स्टाफ लोग का मतलब ये हो सकता है, क्योंकि कोई भी गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे तो नहीं घुस सकता है। हमारे हॉस्टल में तो मेल्स अलाउड ही नहीं है। पटना का गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षित है? नहीं, सेफ नहीं है। नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। आज हम पटना के सड़कों पर हैं और लोगों से जानेंगे कि पुलिस प्रशासन कितना काम करती है। साथ में ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से जहानाबाद की लड़की के साथ दरिंदगी हुई, क्या पटना का हॉस्टल सुरक्षित है? जिस हॉस्टल में आज लड़कियां रहती हैं वो हॉस्टल कितना सुरक्षित है, हम लोगों से जानेंगे। क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनकी बच्चियां जो है वो पटना में हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती हैं। हम लड़कियों से भी जानेंगे, सारे लोगों से पूछेंगे। तो चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं कि पटना का हॉस्टल जो है वो कितना सुरक्षित है। तो चलिए पूछते हैं। पूरा हॉस्टल नहीं सुरक्षित है। गर्ल्स हॉस्टल कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित नहीं है? अगर कुछ दिन पहले मेरे जिला के जहानाबाद जिला के बेटी के साथ ऐसा हादसा हो गया है। नहीं है सुरक्षित हॉस्टल, नहीं है सुरक्षित। अच्छा, एक बात बताइएगा, कई बार होता है कि हॉस्टल अगर कॉलेज कैंपस के अंदर हो तो अच्छा है, बाहर वाला लेकिन कई लोग बाहर अंदर नहीं रख सकते हैं। हम उसके बारे में जानते थे। मेरे ही क्लासमेट थी वो बच्ची। अच्छा। जिसके साथ हुआ है, बहुत मतलब सीधा स्वभाव के थी और बहुत शांत बच्ची थी। उसके हॉस्टल का ही मतलब आदमी लोग मिलकर किया उसके साथ। जहानाबाद की रहने वाली बच्ची थी। यहाँ हॉस्टल कहाँ सुरक्षित रहता? हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड रहता तो ये सब हो जाता। हॉस्टल में क्या होता है? क्योंकि हॉस्टल पे लोग भरोसा करता है, माँ बाप भरोसा करते हैं कि मेरी बच्ची घर से दूर जा रही है, हॉस्टल में रहेगी, वार्डन महिला है, पढ़ाई होगा, खाना पीना होगा। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं होता। हॉस्टल में वो बच्ची आई, उस सपना देखकर आई थी कि हम जाएंगे वहाँ से नीट निकालेंगे, और उसके साथ गलत हो गया। वो 2 साल से रह रही थी। PW के स्टूडेंट थी, मेरे साथ ही वो पढ़ती थी जहानाबाद में। PW के स्टूडेंट थी। उसके बाद 1 साल नीट दी, उसको कॉलेज मिल नहीं पाया। फिर ड्रॉपर थी वो बच्ची, यहीं रह के पढ़ाई करती थी। उसके साथ हॉस्टल वाला कहीं आदमी ये सब किया है। उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उसको मार दिया गया। प्रशासन, पुलिस बातों को सुनती है? प्रशासन सब तो घर तोड़ने में बिजी है। अच्छा। इससे सम्राट चौधरी के राज में जितना जो मर्डर हुआ ये किसी राज्य में नहीं हुआ। सम्राट चौधरी को तो इस्तीफा देना चाहिए, उसको खुद मर्डर, उसको जेल जाना चाहिए। पटना का जो हॉस्टल है वो सुरक्षित है? हॉस्टल जहाँ पे बच्चियाँ रहती हैं, पढ़ाई करती हैं, वो सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है बताइए? हाल ही में सुने कि वो लड़की के बेचारे के मर्डर कर दिया है। नहीं सुरक्षित है। गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ लड़कियाँ पढ़ाई करती हैं, सपने देखती हैं, वो सुरक्षित है? कहीं सुरक्षित नहीं है। पटना गर्ल्स हॉस्टल आज से नहीं, बहुत दिनों से बदनाम चल रहा है, बहुत दिनों से असुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है। अच्छा, एक बात बताइएगा, बात सुशासन की होती है और कार्रवाई की बात होती है। इस मामले में अब कार्रवाई हो रही है, पुलिस अपनी काम को कर रही है, लेकिन जो ये मामला हुआ पटना का प्राइवेट हॉस्टल जो है, वहाँ पे किस तरीके का खेल होता है कि मतलब लड़कियों को इस तरीके से मार दिया जाता है? लड़कियां माँ बाप भेजते हैं लोग लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और यहाँ पर हॉस्टल में आती है पढ़ाई के लिए, भविष्य बनाने के लिए। लेकिन यहाँ कुछ दलाल लोग उसके पीछे लग जाते हैं। हॉस्टल संचालक है, वार्डन है, और भी कुछ ऐसे लोग। जिससे हाल फिलहाल जो घटना घटी गायत्री के साथ में, वो नीट छात्रा थी, प्रथम प्रयास में ही वो सफल हो गई थी, लेकिन उसको दरिंदों ने उसको अपने जाल में फंसाया, उसको मार दिया। ये बहुत दुखद घटना है और यहाँ कोई भी हॉस्टल सुरक्षित नहीं है। कोई भी सुरक्षित नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। SSP जो बयान दिए कि वो
दवाई के लिए सर्च कर रही थी, दवा खाने से मरी है। ये बिना अंधेरे में तीर मार रहे थे। एसएसपी को जो डॉक्टर, जो फर्जी डॉक्टर है, उसका कोई अता पता नहीं है, जिसका हो सकता है कि सर्टिफिकेट उसका क्या है वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग फर्जी डॉक्टर जो है सो इस तरह का अवैध काम कर रहे हैं। हाँ, जो उनके नाम पर जो है एसएसपी का बयान, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अगर डॉक्टरों का टीम जो अभी किया, उनका जो पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों का टीम अगर अच्छा निष्पक्ष जांच नहीं करता, सारे लोग एक्टिव नहीं होते, सारे परिवार के लोग उसके एक्टिव नहीं होते। पटना के और बिहार में बहुत सारे लोग थे जो एक्टिव थे, तब जाके उसको आग्रह किया उस टीम को कि भाई आप निष्पक्ष जांच कीजिए, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, हम आपसे काफ़ी उम्मीद करते हैं। तो वो डॉक्टर लोग बोला कि हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं, हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे और निष्पक्ष, हाँ, तब जाकर मामले का खुलासा हो। उसके बावजूद भी ये लोग पेंच लगा दिया, एम्स में भेज दिया। जो रिपोर्ट है वो एम्स में भेज दिया। क्यों भाई? एम्स में भेज दिया गया है। क्या बिहार के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है? क्या बिहार के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है? सरकार को विश्वास नहीं है और लोगों पर? तो भाई ये तो बड़ा गलत मामला है जी, ये काफ़ी गलत है। और इस पूरे मामले में पुलिस सवालों के घेरे में है। एसएसपी का जो पहले बयान आया, फिर बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ भी है। आप पटना से ही हैं? नहीं, हम तो बाहर से, भागलपुर से। भागलपुर से हैं। क्या बच्चियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल सेफ है? कुछ हद तक के लिए सेफ है, लेकिन प्योरली उसको सेफ नहीं कहा जा सकता। नहीं, हर कुछ हद तक, मतलब अगर माना जाए कि हम, आपकी भी बेटी होगी, बहुत सारे लोग, हम भी लड़की हैं, हॉस्टल में रहने का एक समय होता है, लोग रहता है, लेकिन अब क्या माने, जब ऐसी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो फिर भरोसा टूट जाता है लोगों का। हाँ, टूट तो जाता है। एक्चुअली वहाँ का जो व्यवस्था है ना, बहुत जगह का व्यवस्था ठीक है, बहुत जगह बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं रखा जाता वहाँ बच्चियों का, कुछ ध्यान नहीं रखा। हाँ, आने जाने का या कुछ भी, इस चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम और भी लोगों से जानेंगे कि पटना का जो हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल की बात करेंगे, ये सुरक्षित है लड़कियों के लिए? यहाँ का तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पहली बार पटना आया हूँ। अच्छा, आप पहली बार पटना मैं है। बेगूसराय से हूँ, तो जनरली जब ट्रैवल करता हूँ तो सिर्फ एयरपोर्ट पे आता हूँ और चला जाता हूँ। पर ये तो लोगों की मानसिकता पहले ठीक होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार तो हम खुद ही हैं ना। जब तक हम कुछ अगर वैसा कदम नहीं उठा रहे हैं समाज के लिए, तब तक ये सब दिन देखा ही नहीं जा सकता। तो मुझे तो लगता है जो कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम भी हैं, सरकार के साथ साथ। सरकार के साथ साथ हम भी हैं। तो अब जिन लड़कियों के साथ गलत होता है, जहानाबाद की एक लड़की के साथ काफ़ी गलत हुआ और उसकी मौत भी हो गई, अब पुलिस कार्रवाई कर रही, उस पर क्या कहिएगा? क्योंकि हॉस्टल का ही मामला है। तो उस केस में जो हॉस्टल है उसको तो पहले ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, उनके जितने भी हॉस्टल हैं पहले वो, उसके बाद देखना चाहिए जो हम उसमें क्या कर सकते हैं जो आगे से ये ना हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो आगे से दोबारा इस टाइप की घटना ना हो बार बार। क्योंकि बिहार में आजकल तो ये रोज का ही हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है जो पहली बार हुआ है, हर बार होता रहता है। बिहार की धरती पर इससे भी जघन्य कांड हुआ था मुजफ्फरपुर जिले में, और वो आदमी अभी शायद बेऊर जेल में तड़ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन पर अंकुश हो, जांच निष्पक्ष हो, और प्लस उनको भी जो होटल के संचालक, उनको उसी तरह की सजा होनी चाहिए। विशेष मैं नहीं कुछ कहूँगा, विशेष कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भरोसा है कि पुलिस काम करे, क्योंकि पुलिस इस मामले में पहले बहुत सारी चीज़ों को उलझा के रखी, फिर हाँ, तो उलझा के रखी है, तो पुलिस पर अंकुश, पुलिस को न्यूट्रल होकर ये करना होगा। प्लस मेडिकल जांच जो कर रहे हैं उस पर भी अंकुश रखना होगा, तभी कुछ होगा। मैं एक ही शब्द में बोलना चाहता हूँ, जो मुजफ्फरपुर कांड में जो आदमी सजा भोग रहा, वही सजा होटल के संचालक को होनी चाहिए। अभी के माहौल के देखते हुए तो सही नहीं है, क्योंकि सारे जितने भी गर्ल्स हॉस्टल संचालित हो रहे हैं वो अवैध रूप से चल रहे हैं, बिना किसी प्रशासन के मान्यता उन लोग को नहीं है। तो हमारी दृष्टि से तो ये नहीं है, सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लड़कियों को रखना वहाँ ठीक नहीं है? नहीं, रखना सही नहीं है। एक बात बताइएगा, बहुत उम्मीद से माँ बाप बच्चियों को घर से दूर भेजते हैं कि वो पढ़े, अपने सपने को पूरा करे, लेकिन जब जहानाबाद में की लड़की के साथ जो कांड हुआ वैसा हो जाए, क्या होना चाहिए, मतलब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे प्रथम तो इसका गहन जांच होना चाहिए, और पीड़िता के जो माता पिता है उनसे जाकर उनकी जो व्यथा है उनको प्रशासन के समीप लाकर उसे जांच पड़ताल करना चाहिए। जो भी इसका दोषी होगा उसको
आजीवन कारावास से फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि पुलिस को आप कैसे देखते हैं? पुलिस क्या चीज़ों को सुनती है, काम करती है? पुलिस सुनती ही नहीं है किसी की। जो भी समझे कि गरीब है उसका तो उसका कुछ कार्रवाई ही उस पर नहीं हो पाता है, नहीं, उसका सुनवाई नहीं होता है। पटना का गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षित है लड़कियों के लिए? जी हम जिसमें रहते हैं वो तो सेफ है। आप किस हॉस्टल में रहती हैं? हम रहते हैं मानसी गर्ल्स हॉस्टल, फ्रेजर रोड। गर्ल्स हॉस्टल से बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। अभी आपको मालूम होगा कि नीट स्टूडेंट मामला, उस मामले में हॉस्टल पे सवाल उठ रहा है कि भाई हॉस्टल कैसा था कि बच्ची के साथ इस तरीके का हो गया, उस पर क्या कहिएगा? वो हॉस्टल स्टाफ इररिस्पॉन्सिबल थे, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए था। उन लोगों को ध्यान देना जी अगर हॉस्टल के अंदर कोई कैसे आ सकता है? अगर हॉस्टल के अंदर हुआ होगा तो वो तो वहाँ की फैसिलिटी के हिसाब से होना चाहिए ना, कैमरा होना चाहिए, वहाँ पे गार्ड होने चाहिए। वो सब नहीं होगा तभी तो, अगर वो सब रहते हुए भी हुआ है तो उन लोग के फॉल्ट है फिर। अच्छा एक बात बताइएगा, आप पटना से हैं या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट से? हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से पटना में रहते हैं। जमुई। आप मम्मी हैं? जी मम्मी। एक बात बताइएगा, आप माँ हैं, एक डर होता होगा कि बेटी बहुत दूर सपनों को पूरा करने गई है, और वैसा ही कुछ जहानाबाद की लड़की के साथ भी हुआ होगा कि वो सपनों को पूरा करने आई थी, लेकिन इस तरीके से असुरक्षित माहौल में और उसके साथ जो हुआ वो काफ़ी गलत था। आपको डर लगता है? जी डर तो काफ़ी लगता है। बच्ची बाहर में रहती है तो हर वक्त ध्यान लगा हुआ रहता है कि कैसे है नहीं है, तो हम लोग हर वक्त इस पर निगरानी रखे हुए रहते हैं। और ऐसे हालांकि जिस हॉस्टल में रहती है वहाँ का तो माहौल बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे सुरक्षा के मायने से भी देखें तो वहाँ बहुत सब चीज़ फैसिलिटी सारा बढ़िया है। वहाँ के जो ओनर है वो खुद ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का, कौन कितने बजे बाहर जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, सारी चीज़ों। अगर 8 बजे के बाद अगर कोई बाहर है तो वो खुद कॉल करके पूछती है कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या कहिएगा इस मामले पे, जैसा लड़की के साथ हुआ उस पे क्या कहिएगा? जी ये तो बहुत ही गलत मतलब हुआ है, बहुत ही मतलब कि बहुत मतलब क्या बोले कि कुछ बड़ी गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और गर्ल्स हॉस्टल के अंदर हुआ है तो फिर वहाँ के स्टाफ लोग का मतलब ये हो सकता है, क्योंकि कोई भी गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे तो नहीं घुस सकता है। हमारे हॉस्टल में तो मेल्स अलाउड ही नहीं है। हॉस्टल में मेंस अलाउ नहीं होते हैं, कई सारे ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जहाँ लोग अलाउ नहीं होते हैं। आप लोग कहाँ से? मैं बिहार पटना से। पटना से। अच्छा पटना का गर्ल्स हॉस्टल जो है वो सुरक्षित है? लड़कियों का जो हॉस्टल है वो सुरक्षित है? अभी तो फिलहाल में जो न्यूज़ आया हुआ है पटना में जो शायद नीट की छात्रा है जिसके साथ रेप किया गया है, यहाँ पर अभी तो फिलहाल पता नहीं चला कैसे क्या उसकी मृत्यु हुई है। अभी तो इसके अनुसार क्या बोल सकते हैं, प्रशासन कर रही है काम। प्रशासन काम कर रही है। पुलिस की लापरवाही थी इसमें? हो सकती है। हो सकती है। थाने में अगर आप कभी गए होंगे तो पुलिस काम कर देती है? आज तक तो हम कभी गए नहीं है। कभी गए नहीं, कभी जाने का मौका नहीं मिला। आप भी बिहार से ही हैं? जी। गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षित है पटना का? अभी इसके बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है। आपको नहीं पता? नहीं। आपके कोई जानने वाले जिनकी बच्ची रहती हो पटना में हॉस्टल में? नहीं ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। हम और भी लोगों से जानेंगे पटना का गर्ल्स हॉस्टल कितना सुरक्षित? कोई सुरक्षित नहीं है मैडम। अगर सुरक्षित रास्ता तो इस तरह का हादसा ही नहीं होता। इसमें मैं यही चाहूँगा कि जो भी इसमें दोषी है और सरकार जो भी इसमें कार्रवाई कर रही है जल्द से जल्द इसको कार्रवाई किया जाए, और जो भी इसमें दोषी पाया जा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, और उस लड़की के जो घटना हुआ है उसका माता पिता परिवार वालों को उसको माने न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। जी जी। एक बात बताइएगा, इस मामले में पुलिस पहले चीज़ों को बहुत ज़्यादा उलझा के रखी, फिर बाद में पुलिस के द्वारा भी काफ़ी सारी बातें कही गई। पुलिस का रवैया क्या कहिएगा इसमें? देखिए पुलिस तो अपना जैसे आदमी जाता है वैसे तो पुलिस अपना काम करता ही है। जैसे लोग पुलिस के पास पहुंचा होगा तो उस तरह के अपना ढंग उस सिस्टम से अपना पुलिस कार्रवाई कर रही है, और जो भी इसमें पाए जाएंगे पुलिस के तहत से उनको कार्रवाई मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार इसको, और चाहे प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, इसको ज़रूर कार्रवाई करेगी, एकदम निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इनको माता पिता को ज़रूर न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जमुई। यहाँ कहाँ रहती है पटना में? क्या बोलते हैं, राजेंद्र नगर में। किस चीज़ हॉस्टल रूम का? हॉस्टल में।
हॉस्टल आपको सुरक्षित लगता है? पटना का हॉस्टल सेफ है? हाँ, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो सेफ ही है। जहाँ पे रहती है वहाँ पे सेफ है। मम्मी पापा घर से दूर भेजते हैं बच्चियों को पढ़ने के लिए, और जहानाबाद वाला मामला आप सुनिए, नीट वाला? नहीं सुनी। आपका हॉस्टल में डर तो नहीं लगता होगा? नहीं, वहाँ पे बहुत सेफ्टी से लड़के लोग को रखा गया है, तो अच्छे से बहुत सेफ्टी के साथ। पटना से, पटना का गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षित है? नहीं नहीं। नहीं, शंभू हॉस्टल देखबे किया, गर्ल्स हॉस्टल। हाँ। उसका कारनामा पूरे पटना में चर्चित है। हाँ। अब देखिए कि वहाँ क्या क्या होता है मुन्ना चक का। एक बात बताइएगा, कई बार लोग माता पिता जो अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, सपने पूरा कर, लेकिन इस तरीके का जब मामला होता है तो लोग डर जाते हैं। क्या कहिएगा इस पे, क्योंकि पुलिस भी इस मामले में पहले वो करती है। अब देखिए, कुछ हॉस्टल का गलती रहता है तो कुछ लड़कियों का भी गलती होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक जने से गलती रहता है। अब उसी में कहीं कुछ ज़्यादा गलती हो जाता है, जिसका नतीजा देखिए। होम टाउन नहीं है मेरा, जिला बांका हुआ। बांका से यहाँ पढ़ाई करने के लिए रहती होंगी? हाँ। पटना का गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षित है? नहीं, सेफ नहीं है। नहीं है, पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या ध्यान नहीं दिया जाता है? कहाँ लापरवाही होती है? मतलब एक तो बहुत सारे ब्रांचेज रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा ब्रांच रहता है, तो ऑनर का तो अलग ही है, अपना अलग ही रहना है। और यहाँ पे गार्ड भी उतना अच्छे से नहीं है, कि कोई जगह तो गार्ड भी नहीं रखते हैं कि देख रेख के लिए। बहुत सारे। अच्छा, एक बात बताइए, आप हॉस्टल में रहती हैं या रूम? नहीं, मैं हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अभी मैंने रूम ले लिया अपना। क्या सुरक्षा की वजह से या फिर क्या कारण था? मेरा वो प्रॉब्लम था ना, खाना नहीं खाया जाता था, खाना बहुत गंदा था, और खाना में मेन रीज़न यही था कि खाना अच्छा नहीं रहता था। मेन रीज़न नहीं? हाँ। हॉस्टल सुरक्षित नहीं है? नहीं, और ध्यान देने का ज़रूरत है। जो बहुत सारे ब्रांचेस तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे देख रेख करने के लिए वार्डन लोग नहीं रहती है। कोई जगह रहती भी है तो उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। तो देखिए, कई बार हॉस्टल के जो मालिक होते हैं वो पैसा कमाने के लिए ये सब काम करते हैं कि 10 ब्रांच खोल दिए, और किस ब्रांच पे किस चीज़ की कमी है, कहाँ लापरवाही है, इसे नहीं देखा जाता है। और जिस तरीके से हमने इस वीडियो में लोगों से बातचीत किया है और जाना है कि क्या पटना का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल कितना सुरक्षित है, लोगों ने बताया भी है। हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों ने भी बताया है कि हॉस्टल कितना सुरक्षित है। सब लोगों का कहना है कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत कम सुरक्षित है। आपने इस वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।